एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन सैर के लिए निकले। आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। बातें करते करते काफी दूर निकल गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। इतने में ही अर्जुन ने दूर से एक भिक्षुक को अपनी तरफ आते देखा। वह काफी वृद्ध भिक्षुक था, काफी कमजोर था और उसकी जो उम्र थी वो भी काफी ज्यादा थी। चलते चलते अर्जुन ने सोचा कि चलो मैं इस भिक्षुक की कुछ मदद करूं। इस उम्र में भी ये भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा है। तो अर्जुन ने उस भिक्षुक को एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे। उन सोने के सिक्कों की थैली लेकर वह वृद्ध भिक्षुक जो है बहुत खुश हुआ। तो उसे लगा अब तो उसका जीवन बदल गया है। वो अपने तरह तरह के स्वप्न जो हैं अपनी आगे आने वाली जिंदगी के वो देखने लगा, सोचने लगा उनके बारे में, उनको जीने लगा अपनी सोच के अंदर ही। और वह भिक्षुक जो है अर्जुन को आशीर्वाद देकर और अपने कुटिया की तरफ निकल गया। श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन को ऐसा करते हुए। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान सी आई। जब वह वृद्ध जो है अपने कुटिया की तरफ जा रहा था, वह सोने की थैली लेकर, तो रास्ते में घने अंधेरे से उसको निकलना पड़ा। काफी घनघोर जंगल था जहां से वो निकला। वहां पर अचानक ही एक एक डाकू है वो सामने आया और बहुत ही भयंकर डाकू था। उसे देखते ही जो भिक्षुक है उसके प्राण कंठ में आ गए। और जो डाकू था उसने उस भिक्षुक की वो थैली छीन ली जिसमें सोने के सिक्के थे। भिक्षुक से सिक्के लेने के बाद वह जो डाकू था वह अंधेरे में ही गायब हो गया। और भिक्षुक बड़े दुखी मन से वह सोचने लगा कि कितनी अच्छी किस्मत में वो थैली मिली थी और वह थैली अब हाथ से निकल गई। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं। तो उस भिक्षुक ने सारी कहानी सुनाई कि मैं क्यों इतना दुखी हूं। कहानी सुनकर उसकी पत्नी ने कहा चलो कोई नहीं, हमारी किस्मत में जो था वो हमें मिलेगा, जो नहीं था वो हमें कोई भी दे नहीं सकता। भिक्षुक भी सोचने लगा कि चलो अब सुबह वापस मुझे भिक्षा के लिए निकलना होगा। तो अगले दिन सुबह वह फिर उठा और भिक्षा के लिए निकल लिया। संयोगवश उस दिन भी श्री कृष्ण और अर्जुन सैर करने उसी जगह पर पहुंचे और उन्होंने वापस देखा कि वह भिक्षुक भिक्षा मांग रहा है। तो अर्जुन ने उस भिक्षुक से पूछा कि मैंने तो कल तुम्हें एक सोने से भरी हुई थैली दी थी, तुमने वो थैली लेने के बाद भी दोबारा भिक्षा मांगने आ गए। तुम्हें अच्छा लगता है क्या भिक्षा मांगना? भिक्षुक ने बताया कि मैं जब जा रहा था तो सामने से एक डाकू आया और वो सारे मेरे सोने के सिक्कों की थैली छीनकर अंधेरे में ही गायब। और वह दुखी मन से बोला कि अब वापस मुझे वही भिक्षा मांगने का काम करना पड़ेगा, शायद मेरी किस्मत में वो पैसे नहीं थे। इतना सुनने के बाद अर्जुन ने उस भिक्षुक को एक लाल चमकने वाली मणि दी। वो मणि को लेकर भिक्षुक बहुत खुश हुआ और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। और घर जाते जाते उसे अंधेरा हो गया, उसी उसी जंगल से निकलना पड़ा। वो उस लाल मणि को छुपाकर अपने घर की तरफ चल दिया। संयोगवश वो जंगल भी उसने क्रॉस कर लिया इस बार। और जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो सोई हुई है। तो उसने देखा एक पुराना मटका है, उसके अंदर उसने उस मणि को रख दिया और उसने कहा कि अभी तो पत्नी सोई हुई है, जब सुबह होगा तो मैं अपनी पत्नी को बता दूंगा मटका है, इसमें मैंने मणि रखी है और उसको बेच के हम अपना काम चलाएंगे। उस लाल मणि को उस मटके के अंदर रखकर वह जो बूढ़ा था वह सो गया। रात को उसकी पत्नी को याद आया कि उसके घर में पानी नहीं है, तो वह मटका उठा के पानी लेने चल दी। और जब वह नदी के पास पहुंची उसने मटका भरा और मटका लेके जैसे वो आ रही थी तो रास्ते में ही मटका टूट गया और वो सारा जल बिखर गया। वृद्ध की पत्नी को बहुत दुख हुआ कि मटका टूट गया। फिर वापस अपने घर गई और एक वो जो पुराना मटका था वो उसने उठा लिया और उसमें कहा कि चलो इसमें पानी भर के लाती हूँ। अंधेरे के कारण उस मटके में क्या था वह वृद्धा देख नहीं पाई और मटका लेकर वृद्धा वापस नदी पे गई। उसने मटके को पानी के अंदर डाल के साफ किया और उल्टा करके जब उसे धोया तो वो मणि जो है वो नदी के अंदर चली गई। वह वृद्धा वह पानी का मटका भर के वापस आई। जब सुबह हुई
वह भिक्षुक जागा, उसने देखा कि वो मटके में तो पानी भरा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई ये मटके में एक मैंने मणि रखी थी लाल रंग की, वो कहाँ गई? पत्नी बोली कि मेरे को तो ये पता नहीं कि वो मणि उसके अंदर थी। मैं तो पहले वो दूसरा मटका जो हमारा रेगुलर वाला मटका है वो भर कर लेकर गई आई थी, रास्ते में वो टूट गया। फिर उसके बाद मैंने ये दूसरा मटका लिया और इससे पानी भर लाई। वह वृद्ध जो है बहुत दुखी हुआ और उसने वापस अपना कटोरा उठाया और फिर उसी जगह मांगने निकल गया। संयोगवश उस दिन भी अर्जुन और श्री कृष्ण ने देखा कि आज भी ये जो वृद्ध भिक्षुक है वह अपना कटोरा लेके निकला हुआ है। अर्जुन को आया कि क्या ये मैं इसका उद्धार करना चाहता हूँ और ये अपनी मांगने की आदत से जा ही नहीं रहा। वह भिक्षुक के पास गया, उससे पूछा कि भाई क्यों तुम ऐसे कर रहे हो? तो भिक्षुक ने उनको सारी कहानी सुनाई। तो अब की बार श्री कृष्ण ने उसे दो तांबे के सिक्के दिए कि यह तुम दो सिक्के ले लो। और तांबे के सिक्के लेके वह जो भिक्षुक है वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने सोचा जब इतनी बड़ी सोने की थैली दी तब मेरा कुछ नहीं हुआ, जब मणि मिली तब मेरा कुछ नहीं हुआ, इन दो सिक्कों से मेरा क्या होगा? ऐसा ही सवाल जो है वो अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा। लेकिन अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो कि अब ये जो भिक्षुक है इसके तुम पीछे पीछे जाओ और देखो कि क्या होता है। भिक्षुक अपने घर की तरफ चल दिया पीछे पीछे। श्री कृष्ण और अर्जुन भी उसके चलने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कुछ बोलना नहीं, चुपचाप उस वृद्ध भिक्षुक के पीछे पीछे चलते रहना। भिक्षुक वो दो सिक्के लेकर सोच रहा था कि इनका मैं करूंगा क्या, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, एक दिन का ही गुजारा होगा। यह सोचता हुआ जब वो जा रहा था उसने देखा रास्ते में एक मछुआरा जो है उसने एक मछली पकड़ी। भिक्षुक ने सोचा कि ये सिक्के हैं, ये मेरे तो किसी काम आएंगे नहीं, चलो मैं इस मछली की मदद कर देता हूँ कि इसे वापस जब नदी की तरफ जाऊंगा तो इसको छोड़ दूंगा। कम से कम इन दो सिक्कों से मैं इसकी तो मदद कर कर सकता हूँ, तो मैं चलो वही कर देता हूँ। उसने जो दो सिक्के हैं वो मछुआरे को दिए और वो मछली को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। मछुआरा भी खुश हुआ कि चलो मेरे को इस मछली के उसमें दो सिक्के मिल गए, और ये भी खुश हुआ कि चलो ये मछली इसको मैं नदी में वापस छोड़ दूंगा, कम से कम इसकी जान ही बचा लूं। मछली लेकर उसने अपने कमंडल में डाली और घर की तरफ चल दिया। कमंडल के अंदर कुछ हलचल हुई और उसने देखा है उसके कमंडल में से लाल रंग की रोशनी निकल रही है। उसने जब हाथ डालकर कमंडल में देखा तो उसके अंदर उसे वही लाल मणि दिखी जो उसकी पिछले दिन हो गई थी। उससे लगा कि चलो मणि तो मेरे को मिल गई, और वो उसी खुशी में चिल्लाता हुआ मिल गया मिल गया मिल गया ऐसा करता हुआ चला जा रहा था। सामने से वो पीछे जो डाकू था उसने देखा कि ये मिल गया मिल गया मिल गया करता जा रहा है। उसे डाकू को लगा कि शायद इसने मेरे को देख लिया है इसलिए ये कह रहा है कि मिल गया मिल गया मिल गया। डाकू ने देखा कि पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं और ये यहाँ पर मिल गया मिल गया मिल गया चिल्ला रहा है। तो डाकू ने कहा कि ये तुम अपनी सोने की थैली लो, किसी को बताना नहीं कि मैंने आपसे छीनी थी, ये इसमें थोड़े और पैसे डाल के मैंने रखे हैं, ये सारा आप ले जाओ, लेकिन किसी को ये नहीं बताना कि ये मैंने आपकी सोने की थैली छीनी थी। जो वृद्ध भिक्षुक है वो बहुत खुश हुआ। वो अपनी उसे पैसे भी मिल गए, सोने के गिन्नियां भी मिल गई और उसको मणि भी मिल गई। वह खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। तो अर्जुन ने कहा हे प्रभु, जब मैंने उसको इतना दिया तब उसका कुछ उपयोग नहीं कर सका, आपने सिर्फ दो सिक्के दिए उससे उसने इतना उपयोग कैसे कर लिया? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब पहले तुमने उसको सोने की थैली दी, ये जब दूसरी बार तुमने उसको मणि दी, तो दोनों बार वो ये सोच रहा था कि इससे मेरे जीवन में क्या सुख आएगा, मैं इन पैसों से इन मणि से अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना पाऊंगा। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। श्री कृष्ण बोले जब मैंने उसे दो सिक्के दिए तो वो अपने बारे में ना सोचकर दूसरे की भलाई के लिए सोचने लगा। यही दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि हमें अपने जो हमारे पास संसाधन है उनका सिर्फ खुद ही उपयोग करने की नहीं सोचनी चाहिए, उन संसाधनों को दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए।
मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको ये प्रयास पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।